हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बात करेंगे। और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट और रिजेक्शन दोनों चीजों पे एक साथ हम इस क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया है अमन लिमिटेड इशूड शेयर्स फॉर ₹10 lakh divided into ₹1 per share at a premium of ₹3 per share। मतलब 10 लाख रुपीज के शेयर जिसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपीज ईच। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1 लाख। 1 लाख शेयर्स 10 रुपीज वाले 3 रुपीज प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। पेबल एज अंडर 4 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट जिसमें आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला हुआ है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कंसोलिडेट होगी वो आपकी बैलेंस अमाउंट से होगी। बैलेंस अमाउंट होगी आपकी 2 रुपीज की। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल। जो भी एक्सेस पैसा मिलेगा उसको हम लोग कहां पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट और कॉल्स में। और रिजेक्ट एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वॉज टू बी रिटर्न। जो भी रिजेक्ट किया जाएगा उसके पैसा हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। पब्लिक ओवर सब्सक्राइब्ड फॉर 80,000 शेयर्स। अमन लिमिटेड 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है और पब्लिक ने 80,000 ओवर सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब हो गया 1,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और जिसका अलॉटमेंट ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन में मेंशन है एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30%। मतलब 1 लाख शेयर के अगेंस्ट में 30% शेयर अलॉट हो रहे हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 शेयर्स का ग्रुप पूरा रिजेक्ट कर दिया गया एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। और जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि 1,80,000 की एप्लीकेशन आई थी, 1,10,000 का हिसाब हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ 70,000 का जो ग्रुप होगा उसमें पूरी अमाउंट पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड। हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हम आपको सबसे पहले एनालिसिस टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। तो हमारा कॉलम दिया हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹4, क्योंकि 4 रुपए के रेट से एप्लीकेशन की थी। नेसेसरी मनी फॉर एप्लीकेशन, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, एंड लास्ट वन इज रिफंडेड। 3 कैटेगरी में हमसे बात की गई है एप्लीकेशन की। 1,80,000 शेयर्स को 3 कैटेगरी में कैसे मेंशन किया है। 1 लाख का एक ग्रुप जिससे 30% शेयर अलॉट होंगे, 10,000 के ग्रुप से कोई भी शेयर अलॉट नहीं होंगे, और 70,000 के ग्रुप से आपके फुल अलॉटमेंट होंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव की बात करेंगे तो 4 रुपीज की रेट से 1 लाख शेयर्स पे मिलेगा 4 लाख। 10,000 शेयर जो रिजेक्ट हुए हैं उस पर एप्लीकेशन तो मिली है, वो तो बाद में रिजेक्ट किया जाएगा, 4 की रेट से 40,000, और 70,000 शेयर्स पे 4 की रेट से 2.8 लाख। नेसेसरी क्या होगा, 1 लाख के अगेंस्ट में हम 30,000 शेयर्स के लिए अलॉट कर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी क्या है, 30,000 शेयर से पैसा मिलना जो 4 रुपीज की रेट से है 1,20,000। 30,000 शेयर्स 4 की रेटिंग 1.2 लाख। 10,000 शेयर्स से कोई भी शेयर्स हमारे अलॉट नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे कोई भी पैसे की नेसेसिटी नहीं है, वहां पे नील। और थर्ड ग्रुप जो 70,000 का ग्रुप है, 70,000 के अगेंस्ट 70,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो जो पैसा मिला 2.8 लाख वो पूरा पैसा हमारे लिए नेसेसरी होगा। एक्सेस क्या है देखेंगे तो 4 लाख मिला है, 1.2 लाख की रिक्वायरमेंट थी तो 2.8 लाख। 40,000 मिला है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो पूरे 40,000, और 2.8 लाख रुपीज हमको रियलाइज हुए हैं, 2.8 लाख की नेसेसिटी है, तो हमारे लिए रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगी, एक्सेस अमाउंट क्या होगी, नील। अब अगला कॉलम हमको दिया है एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जिस ग्रुप का पैसा होता है उसी ग्रुप में ही केवल एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो हमारे को सरप्लस 2.8 लाख का जो मिल रहा है वो फर्स्ट ग्रुप में है, और उस ग्रुप से हमने 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। जब हम एप्लीकेशन के बाद इसका पैसा अलॉटमेंट की और एडजस्टमेंट की ओर सोचेंगे तो अलॉटमेंट हमारी 30,000 शेयर्स पे अगर हम 7 रुपीज की रेट से डिमांड करें तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी 2.1 लाख, और हमारे पास 2.8 लाख रुपीज अवेलेबल है, तो 2.1 लाख हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 70,000 सरप्लस बचेगा, और हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 2 रुपए से होगी
उस पे अगर हम रिक्वायर्ड इस पे से जस्ट 30,000 के ग्रुप में डिमांड देखें तो 60,000 की डिमांड होगी और 70,000 हमारे पास सरप्लस अवेलेबल है। ऐसी सिचुएशन में 60,000 हम लोग कॉल्स पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 10,000 का सरप्लस बचेगा जिसको आगे कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में वो 10,000 हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। सेकेंड ग्रुप 10,000 का था जिसमें 40,000 का सरप्लस है, बट इसमें से एक भी शेयर हमारे अलॉट नहीं हो रहे हैं, तो जिस ग्रुप से हम शेयर अलॉट नहीं करते उस ग्रुप का पैसा आगे की कॉल में एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में ये पूरे 40,000 हमारे रिफंड होंगे। और थर्ड कैटेगरी से कोई भी सरप्लस नहीं है तो रिफंड का कोई भी बात नहीं जनरेट होती। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज हमको बनानी है अमन लिमिटेड की बुक्स में, और हमको क्या करना होगा, क्योंकि हमने आपसे बात किया था और बताया था कि हर कॉल के लिए 2 एंट्री, एक ड्यू करने की, एक रिसीव करने की, और एप्लीकेशन की सिचुएशन में पहले रिसीव किया जाता है। तो हमको क्योंकि एप्लीकेशन मिली है 1,80,000 शेयर्स की, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिसीव की जो एंट्री करेंगे वो करेंगे कैसे, बैंक अकाउंट या टू, जिस कॉल को रिसीव कर रहे हो हमने रिसीव किया है शेयर एप्लीकेशन, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000 शेयर्स, 4 की रेटिंग 7.2 लाख। नरेशन होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1.8 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, और ड्यू करते समय जिस कॉल को भी आप ड्यू कर रहे हो उसका नाम डेबिट होता है, और हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियर 7.2 लाख, क्योंकि हिसाब तो बताना होगा 7.2 लाख के जो एप्लीकेशन आई है उसको आपने कैसे एडजस्ट किया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसको हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है और ड्यू की एंट्री में हमेशा क्रेडिट होता है चाहे किसी भी कॉल को बात किया जाए। तो हमने 1 लाख शेयर्स पे इस पे बात करनी है और 4 की रेटिंग हमारी फेस वैल्यू एप्लीकेशन की है तो हमारी 4 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट लिखने का मतलब है कि यहां पे जो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है 2.1 लाख, हमने दिखा दिया टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000 इस पे एडजस्ट हो रहे थे, हमने उसको दिखा दिया। और जो अमाउंट हमारी रिफंड हो रही है, पैसा जाएगा, उसको क्या करना होगा, बैंक के थ्रू क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 40,000 और 10,000 टोटल अमाउंट हो गई 50,000 जो रिफंड हो रही थी, तो हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। अब हमारी नरेशन होगी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड। इसके बाद हमको करना क्या है, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करनी होगी, और किसी भी कॉल को जब ड्यू करते हैं तो उसका नाम डेबिट होता है। हमने लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ साथ हमको टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो करना होगा, क्योंकि 7 रुपीज की जो हम कॉल कर रहे हैं इसमें 3 रुपीज प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, और प्रीमियम हमारे लिए गेन होता है, इससे सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। 1 लाख शेयर 7 रुपीज क्रेडिट से हमने अलॉटमेंट की बात की है तो आ गया 7 लाख। शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करना चाहिए, तो 1 लाख शेयर्स और 4 रुपीज की रेट, क्योंकि 7 में से 3 रुपीज प्रीमियम है तो फेस वैल्यू 4 रुपीज की 4 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख। और हमारी अलॉटमेंट की नरेशन होगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹3 पर शेयर एज प्रीमियम। आपको मैंने अलॉटमेंट ड्यू तक की बात कर ली, और अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, कोई भी कॉल हो हमेशा ड्यू की एंट्री पहले होती है। तो अब बात करेंगे रिसीव की एंट्री की। जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, कि किसी भी कॉल को रिसीव किया जाए बैंक हमेशा डेबिट होता है। और हमने लिखा बैंक अकाउंट डियर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिस कॉल को आप रिसीव कर रहे हैं उसका नाम आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए। हमको पैसा मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, बट अलॉटमेंट के लिए 2.1 लाख हमको पहले से मिल गया था, जो एनालिसिस टेबल में हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 7 लाख रुपीस टोटल अलॉटमेंट होना चाहिए, जिसमें से 2.1 लाख क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एडवांस जमा है, कॉल का एडजस्टमेंट हमने किया था एनालिसिस टेबल के अकॉर्डिंग, तो अब 4.9 लाख रुपीस हमको रियलाइज होगा। 4.9 लाख रुपीस हमको रियलाइज होगा। और नरेशन होगी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 lakh shares at the rate of after adjusting advance money। इसके बाद हमको करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, जो 2 रुपए से होगी। कैसे होगी, क्योंकि 10 रुपए के शेयर था, 3 रुपए प्रीमियम थे, 13 रुपए हमारी डिमांड होनी चाहिए। और इस 13 रुपए में हमने क्या किया है,
₹4 एप्लीकेशन के साथ और ₹7 अलॉटमेंट के साथ डिमांड कर चुके हैं, तो रेस्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट हमारी ₹2 की होगी और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगी जाएगी। प्रीमियम का पैसा हम पूरा ऑलरेडी अलॉटमेंट के साथ मांग चुके हैं, तो ये ₹2 हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का होगा। और हम जब ड्यू की एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कॉल को जब ड्यू किया जाता है तो उसका नाम डेबिट होता है। हमने लिखा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। 1 लाख शेयर्स, 2 की रेटिंग 2 लाख, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को हमेशा किसी भी एंट्री को आप ड्यू करें हमेशा क्रेडिट करना चाहिए। तो 1 लाख शेयर 2 के रेट से ₹2 लाख हमने ड्यू किया। नरेशन होगी हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। हम अलॉटमेंट के बाद कॉल की ड्यू कर लिया और कॉल को ड्यू करने के बाद जब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करते समय हमको क्या करना होगा, किसी भी कॉल को आप रिसीव करें बैंक हमेशा डेबिट होता है, तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमको अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹2 लाख चाहिए थे, जिसमें से ₹60,000 आपके पहले से ही मिल चुके हैं, जिसको एनालिसिस टेबल में यहां दिखाया गया है। ₹60,000 एडजस्टेड विद कॉल्स दिखाए गए हैं। 60,000 एडजस्ट होके 2 लाख में से 60,000 एडजस्टमेंट के बाद 1.4 लाख रुपीज हमको रिसीव होना चाहिए और वो हमको रिसीव हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1.4 लाख से, और हमारी नरेशन होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस मनी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी।